नमस्कार, आप एनडीटीवी इंडिया पर लगातार बजट पर हमारी विशेष कवरेज देख रहे हैं और आज हर किसी की जुबान पर बजट में मिली टैक्स छूट की ही चर्चा है। और इस चर्चा में 1997 के बजट का भी जिक्र आ रहा है। वो इसलिए कि 1997 की संयुक्त मोर्चा सरकार में एक बजट पेश पी चिदम्बरम ने किया था। उसे ड्रीम बजट कहा गया था। तब आयकर की 40% की दरें खत्म कर दी गई, आखिरी दर 30% कर दी गई। लेकिन इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह के मुताबिक उनकी कल्पना से बाहर का बजट है, यानी असली ड्रीम बजट। क्योंकि इस बजट में आयकर छूट की सीमा उम्मीद से ज्यादा बढ़ाई गई है। मिडिल क्लास बम बम कर रहा है। तो अगले आधे घंटे में हम समझेंगे इस खुशी का राज क्या है। तो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दें सैलरीड क्लास की तो 12,75,000 रुपए की ये छूट हो जाती है। लेकिन जो शख्स इस आय के दायरे को पार करता है तो उसका टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा, उसके लिए आपका नया टैक्स स्लैब हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। उसके मुताबिक यानी किसी ने 12,75 को क्रॉस किया और अगर कोई सैलरीड नहीं है तो उसने 12 लाख को क्रॉस किया तो उसको समझ लीजिए 0 से 4 लाख 0 होगा, 4 से 8 5 होगा, 8 से 12 10 होगा, 12 से 16 15 होगा, 16 से 20 20% होगा, 20 से 24 25% होगा। ये नया स्लैब है। और 24 लाख प्लस वालों के लिए 30% का स्लैब होगा। तो ये आपने नई दरें समझ ली। अब नए टैक्स स्लैब को तो आपने देख लिया, लेकिन आपको फायदा कैसे हुआ इसे समझने के लिए आपको पुराने टैक्स स्लैब से भी नए टैक्स स्लैब की तुलना करनी पड़ेगी। तो आपको दोनों कंपैरिजन दिखाते हैं, पुराना टैक्स स्लैब भी आपको दिखाएंगे और नया टैक्स स्लैब भी अब आपको हम दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे कितना फायदा आपको हुआ, कितना नफा नुकसान आपको हुआ, इसके बारे में आप समझ सकते हैं। ये तो आपने समझ लिया कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आप 12 लाख के दायरे में नहीं आते हैं तो फिर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितना फायदा आपको हुआ, यह आपने उस ग्राफिक्स के जरिए समझ लिया। अब हम आपको दिखाते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस तरीके से अपनी बात रखी है और उन्होंने कैसे बताया कि कितना फायदा किसको होगा। A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. तो निर्मला सीतारमण की बात आपने सुनी। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो पुरानी दरें थी और जो नई दरें हैं उनका कंपैरिजन क्या है, कहां कितना फायदा हो रहा है, ये आपको दिखाते हैं। दोनों टैक्स दरें अब आपके सामने हैं। अगर हम पुरानी दरों की बात करें तो 0 से 3 पर 0% था, 3 से 7 पर 5% था और 7 से 10 पर 10% था, 10 से 12 पर 15% था और 12 से 15 पर 20% था। 15 लाख से ज्यादा जिसकी इनकम थी वो 30% के दायरे में आ जाते थे। अब ये 30% का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब की नई दरें समझ लीजिए, 0 से 4 0%, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20% और 20 से 24 25% और 24 से ज्यादा जो अब होगा वो अब 30% के दायरे में आएगा, जो सीमा पहले 15 लाख से ज्यादा इनकम वालों की थी। तो ये कंपैरिजन आपने समझ लिया। अब फायदा दरअसल कितना हो रहा है ये तो आप जान ही चुके हैं कि 12 लाख तक कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। 12 लाख से ऊपर आप टपते हैं नॉन सैलरीड और 12,75,000 सैलरीड अगर आप टपते हैं इस आय सीमा को तो फिर आपका टैक्स स्लैब के दायरे में आप आएंगे। फायदे को समझने के लिए यहां पर हम आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं और वो फायदा क्या है कि पहले की अगर हम बात करें तो 8 लाख पर 30,000 रुपए टैक्स लगता था। लेकिन अगर हम अब देखें तो 8 लाख तक जिनकी इनकम है वो 12 लाख के दायरे में है तो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो नेट मुनाफा यहां पर हो रहा है 30,000 का। अगर हम 12 लाख तक की इनकम को पहले के हिसाब से देखें तो पहले जो टैक्स लगता था वो 80,000 लगता था। अगर आप 12 लाख को क्रॉस कर रहे हैं तो अब जो टैक्स लगेगा वो 60,000 लगेगा। लेकिन अगर आप 12 लाख तक में हैं तो आपको नेट फायदा हो जाएगा 80,000 रुपए का, यानी कि आपको कोई टैक्स देना ही नहीं। यहां पर भी आपको 20,000 की अतिरिक्त छूट मिल रही है। अब मसला चेंज होता है 12 लाख के बाद।
16 लाख तक की अगर हम बात करें तो पहले टैक्स लगता था 1,70,000 रुपए, जो अब लगेगा 1,20,000 रुपए। 50,000 का फायदा इस स्लैब में हो रहा है। अगर हम बात करें 20 लाख रुपए की तो पहले टैक्स लगता था 2,90,000 रुपए, जो अब लगेगा 2 लाख रुपए, जो यहां पे 90,000 रुपए का फायदा यहां पे नजर आ रहा है। अगर हम बात करें 24 लाख तक के आय वर्ग की तो पहले लगता था 4.1 लाख रुपए और अब लगेगा 3 लाख रुपए, तो सीधा 1,10,000 का फायदा यहां पर। 50 लाख की अगर हम बात करें तो पहले लगता था, जो टैक्स लगता था उसमें भी अब फायदा नजर आएगा, तो यहां पर भी फायदा जो है वो 1,10,000 रुपए का नजर आ रहा है। तो ये तो आपने आंकड़ों के जरिए पूरे इस खेल को समझ लिया टैक्स के, लेकिन पूरे स्पेसिफिकली पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सीए विपिन साहब मौजूद हैं, जो कि टैक्स मामलों को बेहतर तरीके से जानते हैं और चुटकियों में आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे टैक्स के इस पूरे खेल को समझने के लिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो सर आपसे यह है, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, लेकिन 12 लाख से कोई ऊपर टपता है, और यहां पर भी दो बातें स्पष्ट कर दीजिएगा कि सैलरीड क्लास के लिए 12,75 और नॉन सैलरीड के लिए 12 से ऊपर, इसको भी जरा स्पष्ट कीजिए। तो 12 से ऊपर जाते ही क्या टैक्स के दायरे में आ जाएंगे? बिल्कुल, 12, अगर मैं नॉन सैलरीड की बात करूं तो 12,01,000 होते ही या 12,01 रुपए होते ही आपको टैक्स लग जाएगा। और सैलरीड की बात करूं तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ सैलरीड क्लासों को मिलता है, नॉन सैलरीड को नहीं मिल रहा। तो 12,75,001 रुपए होते ही आपको टैक्स लग जाएगा जी। लेकिन इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जिसको हम मार्जिनल रिलीफ कहते हैं अपनी टेक्निकल टर्म्स के अंदर। वो टेक्निकल टर्म्स के अंदर मार्जिनल रिलीफ का मतलब यह है कि 12,01,000 अगर हम बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि जितना टैक्स लगा, जैसे अब हम बात कर रहे थे कि 12 लाख तक अपने को 60,000 रुपये टैक्स लग जाता है और 1,000 ऊपर आ गया तो 1,000 के ऊपर हम लोग 20% टैक्स लगाते हैं। हाँ, फिर स्लैब्स के चक्कर में आते हैं, लेकिन हमें टैक्स लगेगा सिर्फ 1,000 रुपये। अच्छा, हमें 1,000 रुपये टैक्स लगेगा। 12,01,000 होने पे मेरे को टोटल 60,000 प्लस 1,000 के ऊपर 10% नहीं देना है, और सॉरी 1,000 के ऊपर 15% नहीं देना है, मेरे को सिर्फ 1,000 रुपये देना है, क्योंकि वो मार्जिनल रिलीफ है। वो कहते हैं आपकी इनकम 12 लाख जी फ्री है जी, तो ऐसा ना हो कि 12,01 रुपये होने के ऊपर आपको 60,000 रुपये देना पड़ जाए। अच्छा, मतलब आप टैक्स स्लैब के दायरे में नहीं आएंगे। तो मार्जिनल रिलीफ हम कितनी सीमा तक ले सकते हैं? देखिए, मार्जिनल रिलीफ आप ले सकते हैं, अगर हम लोग बात करें तो 12,75,000 तक ऑलमोस्ट पहुंच जाता है वो जी। इट मीन्स आपके 12,75 के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अगर टैक्स कैलकुलेट करने के बाद लगता है कि आपकी जो 12 लाख से ऊपर की इनकम है और आपका टैक्स उससे कम है, तब तो आपको टैक्स देना है। लेकिन लगता है कि मेरा टैक्स ज़्यादा हो रहा है, मेरी इनकम तो कम ही है, जैसे 12,01,000 रुपये होती है जी, तो मेरे को 60,000 प्लस 15% हो गया एक के ऊपर जी, तो मेरे को सिर्फ 1,000 रुपये देना है। ऐसा नहीं है कि आपकी 1,000 रुपये इनकम बढ़े और आपका टैक्स 60,000 रुपये बढ़ जाएगा जी। तो ये मार्जिनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये सैलरीड पे भी लागू होगा, 12,75 से ऊपर पे भी लागू होगा, दोनों को लागू होगा। वहां पे कितना होगा मार्जिनल रिलीफ? ये वहां पे भी सेम रहेगा ना, टैक्स वर्सेस इनकम देखेंगे। अच्छा, आपकी टैक्स ज्यादा है तो इनकम के ऊपर टैक्स दे दो, और अगर इनकम ज्यादा है टैक्स कम है तो टैक्स दे दो आप। अच्छा, तो चलिए, ये तो यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ की बात उन्होंने समझाई। मतलब लोगों के जहन में कंसेप्ट था कि अगर 12 लाख से ऊपर 1,000 भी हो गया तो भी हम टैक्स के स्लैब में आ रहे हैं, तो भी आप 60,000 प्लस 1,000 के ऊपर 15% दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, फिर आपको सिर्फ 1,000 रुपए देना, 1,000 रुपए देना है। चलिए, और अगर 12,75 से 12,76 हो गया तब भी आपको 1,000 रुपए ही देना, 1,000 रुपए पे ही वो रहेगा। ठीक है, चलिए, ये बात तो आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दी यहाँ पर। अब आ जाते हैं स्लैब्स के ऊपर। अब मान लीजिए किसी की इनकम 13 लाख रुपए है, तो उसके कितना टैक्स बनेगा? मैं बिल्कुल शुरुआत से एकदम जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल बात कर लेते हैं ना। 12,000 रुपए के ऊपर आपने लिखा ही हुआ 60,000 रुपए लगेंगे। 13 लाख का मतलब है 1 लाख रुपए और ऊपर हो गया, तो 1 लाख के ऊपर 15% कैलकुलेट कर लेते हैं, डेट इज 15,000 रुपीज। तो 60,000 प्लस 15,000 75,000 उसके ऊपर टैक्स लग रहा है जी। तो 13 लाख की इनकम के ऊपर 75,000 टैक्स है। अच्छा, पहले से अगर मैं कंपैरिजन करूं 13 लाख में पहले क्या स्थिति होती है और अब क्या स्थिति हो जाएगी, कितना फायदा हो रहा है यहाँ पर? देखिए, एग्जैक्ट अगर मैं 13 लाख की बात करूं तो ये तकरीबन 80,000 रुपये के आसपास ही बेनिफिट आएगा, जो हमारा 12 लाख के इनकम के ऊपर भी है, तो उतना ही बेनिफिट रहेगा उसके अंदर जी। अब आ जाते हैं बारी बारी से। अब 8 से 12 का एक स्लैब है, वो है 10,000 रुपये का। अब मान लीजिए किसी आदमी की जो इनकम है वो 12 से 16 में आ रहा है। हाँ, अपर स्लैब पे हम बात करते हैं, अपर स्लैब पे बात करते हैं। तो 12 से 16 वाले के स्लैब की अगर हम बात करें तो उसका 15% के हिसाब से कितना टैक्स बन जाएगा? देखिए, 12 से 16 की मैंने बात करें, 12 तक तो 60,000 पे रहा, वो आपको लगेगा ही, क्योंकि आप अपर स्लैब में आ गए हो। तो अब जितना इनकम आपका 12 से ऊपर होता रहेगा उसका 15% लगता रहेगा। अब अगर वो 14,000 है, 14 लाख हो गया, तो मतलब 2 लाख आपके 12 लाख के ऊपर बढ़ गए हैं। तो 2 लाख के ऊपर 15% मतलब 30,000 पे, प्लस जो 60,000 पे 12 तक लगने थे, तो टोटल 90,000 पे टैक्स लग जाएगा आपको। ठीक है, और ये 16 से 20 वाला जो वो है स्लैब है, उसमें क्या होगा कि 16 लाख तक आपका जो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 1,20,000 जी। तो जैसे ही 16 को क्रॉस कर लेगा
तो जो एडिशनल अमाउंट जो 16 को क्रॉस कर रहा है उसके ऊपर 20% टैक्स हो गया। मतलब 16 से अगर कोई मान लीजिए 17 लाख पे है तो उसके 1 लाख पे लग जाएगा। 1 लाख के ऊपर 20% प्लस 1,20,000। ओके, तो 1 लाख के ऊपर 20% हो गया तो 20,000 पे जी। प्लस 1,20,000 तो 1,40,000 और कोई अगर 16 से मान लीजिए 18 है अब तो दो के दायरे में आ 2 जाएगा। लाख के ऊपर ठीक है, ऐसे सारे स्लैब में ये होता जाएगा। सारे स्लैब्स में ये होता रहेगा। ठीक है, तो विपिन जी ने यहाँ पे बहुत सरल तरीके से समझा दिया कि टैक्स कैलकुलेशन करके, और जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली है वो ये है कि दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर 12 लाख, अगर आप नॉन सैलरीड हैं, 12 लाख से ऊपर आप 1,000 भी हो तो आप तमाम टैक्स स्लैब में आ जाएंगे, आपको मार्जिनल रिलीफ वहां पर मिलेगा। तो इस बारे में जो आपके टैक्स कैलकुलेटर हैं, जिससे आप टैक्स कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, उनसे भी इस बारे में बात करें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि शायद सुबह से ये कंफ्यूजन है बनी हुई कि माइनर रिलीफ नहीं मिल रहा है, टैक्स लगेगा। लेकिन जो सीबीडीटी ने FAQ निकाला है अभी दोपहर में ही निकाला था उसने 2 बजे के करीब, उसमें उसने स्पेसिफिकली लिखा है कि माइनर रिलीफ मिलेगा। जी, चलिए विपिन जी से हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा है ये आपको सुनवाते हैं। इस पूरे बजट में आपको मुख्यतः से कौन से पॉइंट हैं जो दिखते हैं कि आम मुझे लोगों लगता है कि सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और सर्वतोन्मुखी बजट जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला है, वो निर्मला जी ने आज प्रस्तुत किया है। आप स्वयं सोचिए कि दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्थापित करने से लेके मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाने से लेके अगर आप देखें तो कई चीजों पर जीवन रक्षक दवाओं पे एक्साइज ड्यूटी कम करना, मध्यम वर्ग उसको इतनी बड़ी राहत, जो मुझे लगता है शायद लोगों ने जो अनुमान लगाए थे वो भी 10 लाख रुपए का लगाया था और 12 लाख रुपए तक का हो जाना, मुझे लगता है कि अब इसके बाद यदि कोई ये इस बजट के बारे में कोई किंतु परंतु कहे तो फिर मुझे लगता है उसकी या तो नियत या नजर में खोट जरूर है। हम ये कह सकते हैं ये भारत के इतिहास के सबसे युगांतकारी बजट में से एक माना। और इनकम टैक्स बिल आना बाकी है, तो क्या कोई धमाका बाकी है अभी? मेरे विचार से जिस ढंग के कार्य मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कर रही है, व्यवस्थाओं को नए सिरे से बनाने का कार्य, जैसे इनकम टैक्स में ये बताया गया कि कई सारे पुराने प्रावधानों को समाप्त किया जा रहा है और 1500 के लगभग कानून हम समाप्त कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से आप समझिए कि उसमें भी नए भारत, विकसित भारत, 21वीं सदी आधुनिक तकनीक के अनुसार उपयुक्त परिवर्तन, संशोधन आपको देखने को मिलेगा। तो लगातार बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी क्रम में हमने बातचीत की है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से और उन्होंने कहा है कि ये छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए बहुत बेहतरीन बजट है। बजट में आपको क्या जो उम्मीदें थी उसके मुताबिक अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? देखिए, उम्मीद से ज्यादा ही हमको इस बजट में मिला। जो बच्चा आज 5 साल का होगा, ये बच्चा आने वाले 22 साल के बाद 27 साल का हो रहा होगा। इसी दौरान ये सारे सिस्टम पे पढ़ के जाएगा। एक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखने वाला नई पीढ़ी भारत में तैयार होगा। इसी शताब्दी के जो दूसरा हिस्सा रहेगा उसमें ही उनकी नेतृत्व की पराकाष्ठा होगी। इस प्रकार के लक्ष्य लेकर इस बजट में व्यवस्था किया गया है। बजट बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। लेकिन क्या जो शिक्षा में बजट का प्रावधान बढ़ाए जाने की मांग हर बार विपक्ष की तरफ से की जाती रही है, उसके अनुकूल है? देखिए, निश्चित रूप में मैं इस प्रकार की जो व्यवस्था, कौन सी कार्यकाल के समय विपक्ष को भी, विशेषकर कांग्रेस पार्टी को भी लंबा समय दायित्व मिला है। कभी बच्चों की साइंस लैब, जिसका एक लैब में 20-20 लाख रुपया खर्चा होती है, अटल टिंकरिंग लैब सिर्फ लैब नहीं है, वहाँ उनको मेंटरशिप के लिए, उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उनकी नवाचार के लिए, इनोवेशन के लिए बहुत ही बल दिया गया। पिछले 5 साल में हमने अटल इनोवेशन मिशन के तहत टिंकरिंग लैब 10,000 बनाए। उस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बाद हमने उसको 50,000 तक ले जाने का बात किया। आज देश में 66% ग्रामीण इलाका के बच्चे स्मार्टफोन में इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई भी कर सकते हैं। अभी असर की रिपोर्ट ये कह रहा है। अभी हम लोगों ने इस बजट में तय किया कि सारे सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में इंटरनेट की कनेक्शन बढ़ाई दिया जाएगा। देखो, जो विपक्ष का नकारात्मक भूमिका है उनको मैं क्या कह पाऊंगा, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, इतना ही बजट का सबसे बड़ा ऐलान क्या लगता है आपको? नई पीढ़ी के ऊपर जोर देना ये सबसे बड़ा
ऐलान है बजट का। उन पे भरोसा करना, भारत की ग्रामीणों के ऊपर, भारत की किसानों के ऊपर, भारत की मध्यवर्गीयों को एम्पावर करने के लिए इस बजट में भरपूर काम किया गया।